गुड मॉर्निंग बच्चों। पढ़ाई चल रही है घर में या नहीं चल रही है? चलिए, अगर चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं चल रही है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हम कुछ अलग सा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है? अभी तक आपने पढ़ा भाषा, फिर उसके बाद आपने स्वर और व्यंजन पढ़े। ठीक है? स्वर कितने? 11, 11, और व्यंजन कितने? 35, 35। ठीक। आज हम बात करेंगे मात्राओं की। जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं तो सारे शब्द तो ऐसे नहीं होते कि जिन पर हमें मात्रा की जरूरत ही ना पड़े। अब हमें जब मात्रा लगानी होगी तो मात्राओं के बारे में पता भी होना चाहिए। तो वो हमें कैसे लगानी है और किस स्वर की कौन सी मात्रा होती है, ये आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक। तो देखिए, ये है आपका, मैंने कॉलम आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये स्वर, फिर उस स्वर की मात्रा, और फिर उस मात्रा के साथ में बनने वाले शब्द। ठीक। पहले है छोटा आ। छोटे अ की कोई मात्रा नहीं है, इसको हम सामान्य वर्ण लेंगे, सही वर्ण लेंगे और उसे शब्द बना देंगे। जैसे क और ल लिया तो कल, च और ल चल, ब और ल बल। ठीक। फिर आई आपकी बड़े आ की मात्रा। ठीक है? बड़े आ की मात्रा में देखिए, ये है आपकी बड़े आ की मात्रा। इधर देखिए, ये है आपके बड़े आ की मात्रा। एक आपको स्ट्रेट इसमें ये लाइन लेनी है, ये है आपकी बड़े आ की मात्रा। जब हमने बड़े आ की मात्रा क पे लगाई तो हो गया का, मुंह खुला आपका पूरा, का, और उसके साथ में ल जोड़ दिया तो हो गया काल। ठीक। च में बड़े आ की मात्रा लगाई तो हो गया चा, पूरा मुंह खुल रहा है, और उसके साथ में ल जोड़ दिया तो हो गया चाल। ठीक। बड़े आ की मात्रा समझ आई। अब आते हैं छोटी ई पर। छोटी ई की मात्रा पीछे से लगाते हैं हम। ठीक है? जो भी आपका वर्ण होगा उस वर्ण के, जैसे आपने खिल लिखा तो ख पे आपने पीछे से ये मात्रा लगाई, ख पे छोटी ई की मात्रा लगाई तो खे, और उसके साथ में ल जोड़ दिया तो हो गया खिल। ह पे छोटी ई की मात्रा लगाई तो हो गया ही, और ल जोड़ दिया तो हो गया हिल। तो छोटी की मात्रा हम कहाँ से लगाते हैं? जो भी वर्ण है उस वर्ण के पीछे से लगाते हैं। समझ में आया? फिर आई बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा हम वर्ण के आगे से लगाते हैं। ठीक। अब कैसे लगाते हैं देखिए, त आपका त हो गया, और त पे ये देखिए, ये आपने लगाई बड़ी की मात्रा, और ये हो गया आपका तीर। ऐसे ही आपने म लिया और म पर बड़ी ई की मात्रा ये आगे से लगाई, मी और न, तो हो गया मी। अब आया छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा ये आप ऐसे गोल करके ऊपर ले जाते हैं, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो प पे छोटे ऊ की मात्रा लगाइए तो हो गया पो ल, और क पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो होगा को, उसके साथ में छ जोड़ दिए तो कुछ। आते हैं बड़े ऊपर। ठीक। बड़े ऊपर आते हैं। बड़े ऊ की मात्रा नीचे की साइड में जाती है, ये आपने छोटे ऊ की मात्रा ऊपर की साइड में ले गए और बड़े ऊ की मात्रा नीचे की साइड में। फ पे बड़े ऊ की मात्रा आपने लगाई तो हो गया फू, और ल उसमें जोड़ दिया तो फूल। ठीक। द में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो हो गया दू, और उसके साथ में ध जोड़ दिया तो हो गया दूध। फिर आता है रि। रि की मात्रा सिर्फ ऐसे होती है, ये ऐसे, जैसे क पर लगाई तो हो गया क्र, और प जोड़ दिया, प में बड़े आ की मात्रा लगा दी तो हो गया कृपा, और क में फिर से आपने री की मात्रा लगाई और उसके साथ में शलजम वाला श जोड़ दिया तो हो गया कृष। ठीक। फिर आपका आया ये छोटा ए। छोटे ए की मात्रा एक होती है। ठीक। क पे लगाई तो होगी के, और उसके साथ में ल, और ल पे बड़े आ की मात्रा लगा दी तो हो गया केला। ठीक। म पे छोटे ए की मात्रा लगाई तो हो गया मे, और उसके साथ में ल पर बड़े आ की मात्रा लगा दी तो मेला। उसके बाद आइए बड़ी ए पर। इसकी दो मात्राएं होती हैं। छोटी ए में कितनी थी? एक थी, और बड़ी ए में कितनी है? दो है। प पे बड़ी ए की मात्रा लगाई तो हो गया पै, और स
सांप वाला स लिया आपने और उसमें बड़े आ का डंडा लगा दिया तो हो गया पैसा। और थ में बड़ी एक ही मात्रा लगाई और उसके साथ में ल लिया और ल पर आ का डंडा लगाया तो हो गया थैला। अब आते हैं ओ। ओ की एक लाइन होती है और एक मात्रा होती है, ठीक। अभी तक केवल ये लाइन केवल हमारे बड़े आ में आई थी, ठीक। अब म पे ओ की मात्रा लगाइए तो एक आपने ये लाइन खींची और ये एक मात्रा लगा दी तो हो गया मो, और मो के साथ में र जोड़ दिया तो हो गया मोर। देखा है सभी ने। फिर शलजम वाला लिया हमने, उस पर बड़े आ की मात्रा लगाई, ठीक। उसके बाद ओ की मात्रा लगा के और ये कर उसके साथ में जोड़ दिया र तो हो गया शोर। फिर आया ओ में एक लाइन और दो मात्राएं होती हैं। ओ में कितनी थी? एक लाइन और एक मात्रा थी। और ओ में एक लाइन और दो मात्राएं। म पर ओ की मात्रा लगाई तो हो गया मो और न, उसके साथ में जोड़ दिया तो हो गया मौन। फिर क में ओ की मात्रा लगाई और उसके साथ में न जोड़ दिया तो हो गया कौन। अब आते हैं अंग और अंघा, ठीक है। ये अंग में एक डॉट या एक बिंदी जिसे कहेंगे तो वो होती है उसकी मात्रा, और इसे जैसे प पे लगा दिया तो पंग, और उसके साथ में ख जोड़ दिया तो हो गया पंख। पंख किसके पास होते हैं? चिड़ियों के पास होते हैं। और फिर शलजम वाला लिया और ख लिया, श पे अंग की मात्रा लगा दी तो हो गया शंख, और ख जोड़ दिया तो हो गया शंख। फिर है अंगहा, इसमें ये दो बिंदियां होती हैं, दो डॉट होते हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक। इसको जब हम लिखते हैं तो जैसे प्रा और त के आगे इसको हमने लगा दिया तो इसको जब हम बोलेंगे तो हो जाएगा प्रातः। ह आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये जो दो डॉट लगाए हैं आपने तो बोलने पर आएगा प्रातः अतः, ठीक। तो ये थी आपकी मात्राएं। इन सब मात्राओं को भी आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, और सारे स्वर और व्यंजन भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप नए शब्द भी बना पाएंगे। तो अब एक बार इसमें बुक में पढ़ लें। काल, चाल, ढाल, खेल, किसकी मात्रा है ये? छोटी की। मेल, हेल, बड़ी की मात्रा मीन, बीन, दीन, छोटे ऊ की मात्रा कुछ, फूल, बून, बड़े ऊ की मात्रा भूल, फूल, शूल, रे, कृपा, वृथा, कृश, ए, केला, मेला, चेला, ए, कैसा, पैसा, वैसा, ओ, चोर, मोर, शोर, औ, कौन, मौन, चौक, और अंग, पंख, शंख, प्रातः, अतः, पुनः। इतना समझ में आया? तो अभी सब घर में इन मात्राओं को अच्छे से लर्न करिएगा, याद करिएगा, जिससे कि जब भी आपको कुछ लिखना हो तो आपको ये याद रहे कि बड़े आ की एक लाइन होती है, छोटी ई की मात्रा अक्षर के वर्ण के पीछे से लगती है। देखिए ये ख के पीछे से लगी, बड़ी ई की मात्रा आगे से लगती है, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे राउंड करके ऊपर जाती है, बड़े ऊ की मात्रा राउंड करके नीचे जाती है, ठीक। रे केवल ऐसे होता है, ए की मात्रा में केवल एक मात्रा होती है, ए की मात्रा में दो मात्राएं होती है, ओ की मात्रा में एक लाइन और एक मात्रा होती है, और ओ की मात्रा में एक लाइन और दो मात्राएं होती है। इतना समझ आया? ठीक। तो इसको आप लर्न करिएगा, फिर अगली क्लास में कुछ और वर्क करेंगे। थैंक यू।